हेलो फ्रेंड, मैं वक्का सिलाई चौधरी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएमई ने आसाम का स्टेट काउंसिलिंग के नोटिस जारी कर चुका है। उसमें उन लोगों ने बताया है कि 21 अगस्त से शुरू होगा आसाम का स्टेट काउंसिलिंग प्रोसेस। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आसाम में नीट 2024 के लिए काउंसिलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, स्टेप्स कैसे रहेगा, और हम देखेंगे चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, उसका लॉकिंग कब होता है, ये सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम एप्लीकेशन कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में चॉइस फिलिंग के बारे में देखेंगे। और अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे कि एडमिशन के टाइम तुम्हें कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। चलो देखते हैं। तो डीएमई का नोटिस है, इसमें तुम देख सकते हो कि 21 अगस्त से शुरू होगा काउंसलिंग प्रोसेस और उसके बाद 23 तक ये रजिस्ट्रेशन रहेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उसके बारे में देखेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। और 24 से 26 तक ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का लिंक ओपन होगा। उसके बाद उसका लॉक हो जाएगा 26 के 5 बजे से 11:30 बजे तक, रात के 11:55 PM तक रहेगा। उसके बाद 26 में ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें सीट अलॉटमेंट होगा 27 to 28, ये तुम्हें पता नहीं लगेगा, तो वो तो तुम्हारे मार्क के ऊपर डिपेंड करेगा। और उसके बाद रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड का 29 अगस्त में। तो हम देखते हैं कि कैसे तुम्हें काउंसलिंग का प्रोसेस करना चाहिए। तो सबसे पहले तो तुम्हें ऐसे, ये तो पिछले साल का है, तो सबसे पहले तो तुम्हें डीएमई के वेबसाइट में जाना है। उसके बाद ऐसे लेकर रहेगा क्लिक हियर टू रजिस्टर, उसमें तुम्हें पता लिखा रहेगा, तुम उसमें क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद तुम्हें ऐसा कुछ आएगा, ऐसा एक इंटरफेस आएगा। उसमें तो तुम तो न्यू हो तो न्यू रजिस्टर में क्लिक करोगे। उसके बाद तुम अपना ID दोगे, ईमेल दोगे, नंबर दोगे, उन सब OTP आएगा। उसके बाद तुम उसको रजिस्टर कर लोगे। रजिस्टर करने के बाद तुम्हें ये ऐसा एक इंटरफेस आएगा, उसमें बताया जाएगा कि तुम्हें कौन कौन लोग वैलिड है, ये सब, इन सब के बारे में बताया जाएगा कि तुम्हें 250 KB का वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उसके बाद तुम इसमें क्लिक करोगे। ये 2020 का है, मैंने किसी और के वीडियो से यही लिया है, एक स्क्रीनशॉट लिया है। तो क्योंकि ये सब तो स्क्रीनशॉट लेके रखते नहीं है, तो मैंने लिया है तो तुम लोगों को समझाने के लिए। तो तुम इसमें क्लिक करोगे। इसमें क्लिक करने के बाद तो ऐसा एक इंटरफेस आएगा। तो और इसमें में क्या क्या लिखा हुआ है हम जान लेते हैं। इसमें कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें काउंसलिंग के टाइम अगर तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तुम्हें अगर कोई सीट मिल जाएगा, तब तुम्हें काउंसलिंग फ़ीस देना है 1000 रुपीज़। और उसके बाद इसमें ये भी बताया गया है कि कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल है नहीं है, ये सब के बारे में बताया गया है। और तुम अगर कोई मिस्टेक करोगे, ये तुम्हारा खुद का जिम्मेदारी है, ये डीएमई का कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तो तुम्हें सारी चीज़ों को बार बार चेक करके सबमिट करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि काउंसलिंग का, उसके बाद इसमें क्लिक करोगे तो तुम्हें काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसको ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाई देगा। सबसे पहले तो तुम्हें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे। उसके बाद तुम अपना डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड करोगे। उसके बाद उसका प्रिंट आउट करके रख दोगे। उसके बाद लिंक आएगा, फिर से और एक लिंक आएगा जिसमें तुम ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करोगे। और उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट का रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद लास्ट में आएगा उसका रिज़ल्ट आएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन जो होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स होता है, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। चलो, उसमें क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले तो तुम्हें अपना नेम ये सब देना है, नेम देना है, फादर्स नेम देना है, ये सब सारी चीज़ें देना है। उसके बाद तुम्हें अपना पिन कोड देना है, मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद OTP आएगा, उसको उस कोड को तुम वेरीफाई करोगे। उसके बाद अगर तुम्हारा पापा का नंबर दे देना है इसमें ऑल्टरनेट टेलीफोन नंबर में। और ईमेल एड्रेस दोगे, तुम्हारा खुद का ईमेल एड्रेस जो वैलिड है वही ईमेल एड्रेस दोगे, क्योंकि वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें सारा सब कुछ आएगा, रिजल्ट भी उसमें भी आएगा। और उसके बाद तुम्हारा नेशनलिटी ये सब दोगे। तुम्हारा कोई मार्क है क्या, जैसे तुम्हारे बॉडी में कोई मोल है या कट मार्क है, राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में, उसको तुम यहाँ पे लिखोगे। और उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी OBC नॉन NCL है उन्हें अपना यहाँ पे एक रहेगा, मैंने ये स्क्रीनशॉट में नहीं है कि यहाँ पे रहेगा जनरल है कि नहीं। तो जनरल होने उन लोगों को अपना कैटेगरी जनरल देना है, जो नॉन NCL OBC है उनको। और जो NCL है तो वो तो अपना OBC दोगे। और बाकी तो SC ST जो रहेंगे वो अपना अपना रेस्पेक्टिव कैटेगरी देंगे। उसके बाद तुम आसाम के परमानेंट रेसिडेंट हो कि नहीं, ये येस दोगे। उसके बाद तुमने क्लास 7 से क्लास 12 में आसाम में पढ़ाई किया है, उसको येस दोगे। आसाम के परमानेंट, तो ऐसा हो सकता है कि तुम आसाम के परमानेंट रेसिडेंट हो पर तुमने ये नहीं किया है, ये भी ऐसे भी होते हैं, कोई बाहर चला जाता है क्लास 10 के बाद,
तो ऐसे भी इसमें भी तुम्हें स्टेट कोटा नहीं मिलता है। अगर तुम असम के परमानेंट रेजिडेंट हो और बाहर जाके पढ़ते हो तब तुम्हें क्लास 12 अगर बाहर के कॉलेज से पढ़ोगे तब तुम्हें स्टेट कोटा नहीं मिलता है। उसके बाद तुमने कौन सा एग्ज़ाम इक्विवेलेंट जो क्लास 12 का एग्ज़ाम होता है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट स्टेट ऑफ असम, तुमने असम के में जो क्लास 12 का एग्ज़ाम होता है, क्लास 10 का एग्ज़ाम होता है, उसके इक्विवेलेंट कोई जो बाहर भी किया है तो तुमने पास किया है किया, इसके बारे में बताओगे। तो उसके बाद तुम अपना क्लास 10 का मार्क दोगे, नेम तुम अपना बोर्ड का मार्क दोगे, इंस्टीट्यूट का मार्क दोगे, स्टेट कौन से स्टेट से पढ़ा है, कौन से ईयर में पास किया है, तुम्हें कितना डिवीज़न मिला है। तो डिवीज़न तो पता है असम में 60% से ज़्यादा होता है फर्स्ट डिवीज़न, और उसके बाद सेकंड डिवीज़न होता है, थर्ड डिवीज़न होता है, ये सब होता है। और कितना परसेंटेज मार्क मिला है ये सब बताओगे। उसके बाद तुम्हें जैसे तुमने क्लास 12 कहाँ से पढ़ा है, कौन से बोर्ड से पढ़ा है, उसके बाद कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ा है ये, और तुम्हारा स्टेट कौन सा है ये बताओगे, कौन से ईयर में पास किए हैं, और डिवीज़न और परसेंटेज। उसके बाद तुम्हारे में क्लास 12 में जब पास किए थे तुम्हारे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश था कि नहीं, और तुम्हारा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर दोगे। होता है ना क्लास 12 के जो तुम्हारे CBSE वालों को पता ही होता है कि ऐसे राइट हैंड साइड में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, उसको तुम दोगे, उसको ईयर दोगे। और इसमें तो ग्रेस मार्क के बारे में बताया गया है कि असम का एक रूल है कि मतलब तुम्हें 50% से नॉर्मली तो NTA ने बताया कि तो 50% से ज़्यादा होना चाहिए असम का रूल में है। तो वो तुम क्वालिफाई करते हो कि नहीं, ये भी इसके बारे में ये इसमें बताया गया है। मार्क्स पास ऑल द 4 सब्जेक्ट विच इंक्लूड्स प्रैक्टिकल टेस्ट इन दिस सब्जेक्ट इंग्लिश इंडिविजुअली, सिलेक्शन will be direction judgment made by Honorable Supreme Court of India with respect to 42B and 42C of the admission rules until the order passed by Honorable Guwahati हाई कोर्ट विल बी। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बाद में देखेंगे। तो इसके बाद तुम तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मली सबका ठीक ही रहता है, तो तुम ये सब दे दोगे। उसके बाद तुम अपना फिजिक्स का मार्क, क्लास 12 का मार्क, फिजिक्स में थ्योरी में कितना मार्क होता है, प्रैक्टिकल में कितना होता है, टोटल कितना होता है, और तुमने कितना मार्क ऑब्टेन किया है, सब के बारे में दोगे। और सब उसके बाद तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी इन सब में बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इन सब में तुम्हें एग्रीगेट में कितना मार्क मिला है उसको तुम यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में लिखोगे। उसके बाद तुम लिखोगे तो तुम्हारा नीट UG का रोल नंबर कितना है, उसको लिखोगे, तुम्हारा रोल नंबर क्या है। उसके बाद तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर लिखोगे, और उसके बाद तुम्हें कितना मार्क मिला है, उसके बाद तुम्हारा रैंक कितना हुआ है वो लिखोगे। और असम का स्टेट में लिस्ट तो आ चुका है, उसमें तुम्हारा रैंक कितना है वो लिखोगे। उसके बाद तुम अपना एक वैलिड फ़ोटो जो है एक अच्छा फ़ोटो तुम्हें वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। वो जो है वो उसका साइज़ कितना होता है वो देख लेते हैं हम। उसका साइज़ होना चाहिए शुड नॉट बी लेस देन 50 KB के लेस देन नहीं होना चाहिए। उसका हाइट होना चाहिए 250 पिक्सल और 320 पिक्सल, और उसका वेट होना चाहिए 150 to 220। तो ऐसे तुम पिक्सल डिसाइड ऐप में होता है, तुम इसके अरेंज करके तुम अपना एक फ़ोटो यहाँ पे दोगे। और उसके बाद ऐसे सिमिलरली तुम्हें अपना सिग्नेचर देना है, और ऐसे पिक्सल डाल के ऐप में अपना सिग्नेचर देके इसको अरेंज करके यहाँ पे 30 KB के मैक्सिमम 30 KB लग देना। लेस देन 30 KB नहीं होना चाहिए, मोर देन 250 KB नहीं होना चाहिए। उसके अंदर रख के यहाँ पे तुम सबमिट कर देना। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि तुम्हें अपना एक पासवर्ड बनाना है, और उसके बाद उसको तुम्हें याद रखना है। उसके बाद तुम ये जो डिक्लेरेशन होता है कैंडिडेट, इन सबको तो तुम येस मारोगे, येस करके क्लिक करोगे, और उसके बाद तुम रख दोगे। उसके बाद तुम्हें ये जो है तुमने जो किया है ना, उसका तुम ऐसे क्या कर सकते हो कि उसको तुम प्रिंट आउट करके निकाल सकते हो। जैसे इसमें दिया है, मैंने एग्जाम्पल दिया है, मेरा दोस्त का है, उसका तुम्हें ऐसे करके तुम प्रिंट आउट करके निकाल सकते हो। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि तुम्हें अपना फिर से तुम लॉगिन करोगे। तो लॉगिन में कैसे रहता है मैं दिखा देता हूँ, एक बार रुको। ऐसे तुम लॉगिन करोगे, फिर से तुम लॉगिन जाके लॉगिन करोगे। तुमने अपना तो पहला स्टेप कर लिया, तुमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर लिया। उसके बाद तुम लॉगिन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। इन सब डॉक्यूमेंट को अपलोड करके तुम्हारा एडमिट कार्ड है, जो एडमिट कार्ड है उसको अपलोड करके, जो तुमने एग्ज़ाम में लेके गए थे, उसका जो तुमने सब कुछ फिलअप होना चाहिए। उसमें फ़ोटो भी रहना चाहिए, उसके बाद फिंगरप्रिंट भी रहना चाहिए, सब कुछ रहना चाहिए। उसके बाद और तुम्हारा आधार कार्ड,
पैन कार्ड जो भी हो, पासपोर्ट हो, उसके वैसे ऐसे एक वैलिड डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ देना है। उसके बाद तुम्हारा HSLC का एडमिट कार्ड देना है, मतलब क्लास 10 का। उसके बाद तुम्हें क्लास 10 का मार्कशीट देना है। उसके बाद क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट जो है वो देना है। CBSE के लिए तो ये दोनों सेम होता है। और उसके बाद क्लास 12 का मार्कशीट देना है। उसके बाद क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट, तो CBSE के स्टूडेंट के लिए दोनों सेम रहेगा। और उसके बाद तुम्हारा डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन का एक जो फॉर्म होता है एनेक्सर की तरह ही होता है, तो वो तुम अपलोड करोगे यहाँ पे। अगर तुम्हारे पास EWS सर्टिफिकेट तो EWS सर्टिफिकेट दोगे। और उसके बाद तुम्हें PRC, तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है PRC का अपलोड करोगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट 250 KB के अंदर होना चाहिए, 250 KB के अंदर होना चाहिए। ये सब तुम PDF बना के 250 का तुम अरेंज करके अपलोड कर देना। उसके बाद तो एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, ये तो सिर्फ जनरल के लिए होता है, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2। और उसके बाद अपना अपना रेस्पेक्टिव जो भी एनेक्सर है तुम्हें वो अपलोड करना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये जैसे ये मेरा ही खुद का ही है, तो तुम देख सकते हो कि मैंने तो जो मेरा खुद का जो है वो मैंने अपलोड किया था, क्लास 12 का सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें अपलोड किया। उसके बाद तुम इसको अपलोड करके तुम रख दोगे। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से और एक लिंक आएगा, जैसे ये वहाँ पे दिया हुआ है ना कि असम में तुम कितने दिन तक कर सकते हो ये सब चीज़ें। देख लेते हैं हम। देखो, तुम तो 21 से लेकर 23 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे, ये सब करोगे। उसके बाद 24 में एक लिंक आएगा, उस लिंक को क्लिक करोगे तुम। उसमें फिर से DME की वेबसाइट में जाओगे, जाके तुम लिंक में क्लिक करोगे। ऐसे मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, ऐसे ऐसे आएगा लिंक। उस लिंक को तुम क्लिक करोगे। उसके बाद तुम्हें अपना प्रेफरेंस देना है। और प्रेफरेंस का जो ये हमारे टाइम का है, तो प्रेफरेंस का लिस्ट ऐसे रहेगा। AMC का रहेगा 101, 102, 103। अपने अपने हिसाब से तुम्हें कौन सा प्रेफरेंस देना है, खुद का मार्क्स के हिसाब से अपना जो भी है। सबसे पहले तो लोग GMC देता है, तो 102 सबसे पहले रहेगा। उसके बाद तुम्हारा जो भी अच्छा लगे तुम्हें ऐसे करके प्रेफरेंस लिस्ट डालना है। इसमें BDS कॉलेज भी रहेगा। उसके बाद तुम्हें सेव करके रख देना है। ठीक है, सेव द प्रेफरेंस करके रख देना है। तुम फाइनल सबमिट भी कर सकते हो। और अगर तुम सेव करके रख दोगे तो ऑटोमेटिकली 26 के बाद खुद ही लॉक हो जाएगा। तुम फाइनल सबमिट करके तुम ऐसे प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तुम्हारा खुद का जो तुमने दिया है ये प्रेफरेंस का, ये कभी काम भी नहीं आने वाला है, पर ये एक जस्ट डॉक्यूमेंट है कि तुमने यही प्रेफरेंस दिया है, तो तुम इसको प्रिंट आउट करके रख दोगे तुम्हारे पास। और उसके बाद राउंड 1 का रिज़ल्ट आएगा। जैसे यहाँ पे दिया है असम का राउंड 1 का रिज़ल्ट कब आएगा हम देखते हैं। असम का राउंड 1 का रिज़ल्ट आएगा 29 अगस्त में आएगा। तो उसके बाद तुम्हें जो कॉलेज मिलेगा उसका रिज़ल्ट आएगा 29 अगस्त में आएगा। तुम इसके बाद और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि असम में जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम्हें मेडिकल कॉलेज में कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो। थैंक यू। लाइक